Hello friends, welcome back. In this video session, we will discuss about Basav Raj Bommai, who has been appointed at the 23rd Chief Minister of Karnataka. तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बी एस येदियुरप्पा जो कि पहले मुख्यमंत्री थे कर्नाटका के, अब उनके हटने के बाद नए मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है कर्नाटका में, जिनका नाम है बसव राज बोम्मई, और ये कर्नाटका के 23वें मुख्यमंत्री होंगे। इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बसव राज बोम्मई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि येदियुरप्पा जी के हटने के बाद बहुत दुखी मन से वो इस पद से अपने आप को रिलीज़ किए हैं, और उनके हटने के बाद बसव राज बोम्मई जी का अपॉइंटमेंट हुआ है। Basavaraj Somappa Bommai, born in 1960, is an Indian politician and mechanical engineer. He is a member of the Bharatiya Janata Party. He belongs to Banajiga subsect of Lingayat community. Bommai is the son of the former Chief Minister of Karnataka, S.R. Bommai. He is the current and 23rd Chief Minister of Karnataka. On 28 July 2021, he succeeded B.S. Yediyurappa as the Chief Minister. दोस्तों आप यहाँ से समझ सकते हो कि बसवराज सोमप्पा बोम्मई का जन्म 1960 में, और ये एक भारतीय पॉलिटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। वो एक संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय का एक सबसेट है, बानाजी का सबसेट, और इसी से ये बिलोंग करते हैं। बोम्मई जो है, बसवराज बोम्मई है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के जो एस.आर. बोम्मई है, उन्हीं के सुपुत्र है, उन्हीं के बेटे हैं। एंड बसवराज बोम्मई इज़ द करेंटली द 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। आप देख सकते हो कि 28 जुलाई 2021 को ही सक्सीडेड बी.एस. येदियुरप्पा एज द चीफ मिनिस्टर। दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ जानने का ये हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो बसवराज बोम्मई जी है, जो कि एस.आर. बोम्मई के सुपुत्र है, और एस.आर. बोम्मई जो चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के रहे हैं, और एक बहुत फेमस केस हुआ था बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये सब सारी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अब जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो बसवराज बोम्मई के जो पिताजी एस.आर. बोम्मई है, और एक जो केस हुआ था एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसका एक बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। एस.आर. बोम्मई वॉज द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बिटवीन अगस्त 1988 एंड अप्रैल 1989. He led a Janata Dal government which was dismissed on 21st April 1989 when President rule आर्टिकल 356 वॉज इम्पोज इन कर्नाटका। गाइज आप यहाँ से समझ सकते हो एस.आर. बोम्मई जो कि कर्नाटका के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे बिटवीन अगस्त 1988 टू अप्रैल 1989, और वो जनता दल गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे, और उसी के प्रतिनिधि के रूप में ये मुख्यमंत्री बने हुए थे कर्नाटका के। एंड दैट गवर्नमेंट वॉज डिसमिस्ड ऑन 21st अप्रैल 1989, और एक साल तक ये गवर्नमेंट चला था। एंड दैट वॉज डिसमिस्ड एज प्रेसिडेंट रूल वॉज एब्रप्टली इम्पोज्ड इन कर्नाटका। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ समझ सकते हो कि पहले बिफोर बोम्मई केस बहुत एब्रप्टली सेंटर मनमाने तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में, जहाँ पे उनका अपोजिशन पार्टी का रूल किया हुआ स्टेट अगर कोई रहता है जो कि सेंटर के अपोजिट में कोई पार्टी अगर कोई है, और वो अगर दूसरे स्टेट को रूल करता है, तो सेंटर बहुत ही एब्रप्टली तरीके से, बहुत मनमाने तरीके से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर देता था, और वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता था, हटा देता था। तो ये एक मनमाना तरीका, इसको कंट्रोल करने के लिए ही फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इन दिस पर्टिकुलर केस द Bommai-led government was dismissed on the ground that he had lost his majority because of several defections that were politically motivated and masterminded. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो बोम्मई द्वारा ये जो सरकार था, ये डिसमिस कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेवरल डिफेक्शन लाइक मेनी पीपल, मेनी लेजिस्लेटर्स दल बदल कर लिए थे, दूसरे दल में चल गए थे, और इस वजह से वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने अपने साइटेशन में, अपने रिकमेंडेशन में टू द प्रेसिडेंट लेटर लिखा था, और इस लेटर में लिखा था कि सिंस ये बोम्मई जी जो एस.आर. बोम्मई है, इनका ही हैज़ लॉस्ट हिज मेजॉरिटी इन द हाउस, इन द legislative assembly, so he needs to be removed. Even though Bommai presented the then governor P. Venkata Subbiah with a copy of the resolution passed by the Janata Dal legislature party, he was denied an opportunity to prove his majority in the house. तो आप दोस्तों देख सकते हो कि गवर्नर ने एब्रप्टली अपने मन से बिना बोम्मई जी को सुने हुए, उनके प्रस्ताव को बिना समझे हुए, प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन, एक चिट्ठी लिखा टू इम्प्लीमेंट दिस प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे बोम्मई जी को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं गया था टू गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द हाउस। तो ये गलत हुआ उनके साथ, एंड अगेंस्ट दिस ही वो सबसे पहले तो कर्नाटका हाई कोर्ट में गए थे, जहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके रिट पिटीशन को, सबमिशन को खारिज कर दिया था,
और ये केस को डिसमिस कर दिया था और फिर उसी के बाद बुम्बई जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे थे. सो बुम्बई फर्स्ट वेंट टू द कर्नाटका हाई कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नर डिसीजन. हाउएवर हिज पिटिशन वाज डिसमिस्ड बाय द हाई कोर्ट. देन बुम्बई मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो दिस केस टुक ऑलमोस्ट 5 years टू सी जजमेंट. तो देख सकते हो आप दोस्तों कि 5 साल लगा इस केस को अपना फाइनल एक जजमेंट आने में सुप्रीम कोर्ट का. इन मार्च 1994 अ 9-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट gave the landmark judgment which would go on to become one of the most widely cited one with respect to Article 356 and its arbitrary usage by the central government. तो आप देख सकते हो मार्च 1994 में सुप्रीम कोर्ट का एक 9-judge बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था. सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 9 जज थे उसमें और एक लैंडमार्क जजमेंट आया था. और यही लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत मनमाने तरीके से जो आर्टिकल 356 को इम्पोज करता था और स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस करता था, तो इस चीज़ पे कंट्रोल लाया गया, इस चीज़ को रोका गया. तो हम लोग देख लेते हैं कि बुम्बई जजमेंट में क्या स्पेशल सैलियन फीचर्स थे. इट सेड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसमिस अ गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में सबसे पहला जो साइटेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंटेंशन ये जो रखा ये कि जो प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया है टू डिसमिस द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट. मतलब ये सुप्रीम पावर नहीं है. दिस कैन ऑल्सो बी क्वेश्चन. It said that the president should use this power only after his proclamation of imposing president rule has been approved by both the houses of parliament. तो आप देख सकते हो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अपना जजमेंट दिया है उसमें प्रेसिडेंट का ये जो प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेमेशन जो पावर है और इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसमिशल होगा, जो प्रेसिडेंट डिसमिस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो डिसमिशल तभी होगा जब वो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो प्रेसिडेंट रूल द्वारा प्रोक्लेम किया गया है वो दोनों सदनों से, संसद भवन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से वो पास हो जाएगा. तभी प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी होगा कि वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करना है उसके लेजिस्लेचर और उसके एग्जीक्यूटिव को वो डिसमिस करे. बट बिफोर द पैसेज ऑफ दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय both the houses of the parliament, ये प्रेसिडेंट को पावर नहीं है टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. Until then the president can only suspend the legislative assembly. हाँ, तो आप देख सकते हैं कि डिसमिशल का तो पावर नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट को बिफोर द अप्रूवल ऑफ दैट प्रोक्लेमेशन बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बट उसके पहले मतलब दोनों सदनों से ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो प्रस्ताव है उसको पास होने से पहले प्रेसिडेंट को पावर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग. डिसमिस नहीं कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है. डिसमिस करेगा, डिसमिस कब करेगा? जब ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो रिजोल्यूशन है ये दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तब प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगा कि वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना है वहाँ के जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उसको वो भंग कर सकता है. In case the proclamation does not get the approval of both the houses, it lapses at the end of a period of 2 months and the dismissed government is revived. So आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि अगर ये जो proclamation of emergency अगर उससे दोनों सदनों से approval नहीं मिलता है तो it will lapse at the end of period of 2 months. और जो डिसमिस जो गवर्नमेंट होगा उसे फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा. द सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो गेट्स रीएक्टिवेटेड. द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टेटेड दैट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. सो गाइज आप देख सकते हो कि पहले ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी था ये जुडिशियल रिव्यू के एस्पेक्ट में नहीं आता था, बट आफ्टर बुम्बई केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में भी सेक्शन आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में डाला है. सो गाइज आप लोग ने देखा कि हमने ये कर्नाटका के नए जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और उनके पिताजी SR बोम्मई, हम लोग ने डिटेल जाना है कुछ एस्पेक्ट्स को. आप बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जमकर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में इस इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कीजिए. और तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल माय फ्रेंड्स. थैंक यू ऑल.